इस पे चटनी लगाना जरूरी थी? नहीं नहीं। ठीक है, आलू और चने के कबाब। बिल्कुल आपने सही कहा था, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे गोश्त है ना? गोश्त नहीं, इसमें गोश्त नहीं है, लेकिन बहुत मजे का टेस्ट है, मजेदार। वेरी नाइस। आप सॉस को आप वैसे पी के भी देख सकते हो। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर में मैं ब्रेक में पी लूंगी क्योंकि मैं जो है ना वो इस तरह की चटनियों की बहुत शौकीन हूँ और मुझे अच्छी लगती हैं चटनियाँ। अच्छा, तो फिर मुझे बताएं, आप हम बात भी करते रहते हैं साथ साथ में, मैं खाती भी रहती हूँ। अब आप मुझे बताइए कि आपने फिर ये क्यों सोचा कि मैं बुक लिखूँ? एक्चुअली मेरे हस्बैंड का आइडिया था अच्छा, कि बजाय इसके कि एक एक को पकड़ के सिखाऊं, बुक निकाल दूं और सबका इकट्ठे फायदा हो जाए। ठीक है। तो रमजान से पहले ये मैंने निकाली थी, रमजान स्पेशल की, जो रमजान में मैं अच्छा बेसिकली रमजान स्पेशल है ये। हाँ, इसमें सारे रमजान के मजेदार से इसमें खाने हैं इसमें। और वैसे भी आप जो है वो टी टाइम पे आप इसको ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बजाय से कि आप बाहर के समोसे मैं देख रही थी इसमें वो है खोपरे की बर्फी, राइट? यस, पुडिंग। पुडिंग, हाँ। तो क्या वो थोड़ी सी डिफरेंट टेस्ट होता है इसका? बहुत टेस्टी होती है। मद्रासी खाने में खोपरे का टेस्ट ज्यादा होता है? ज्यादा होता है। क्यों खोपरा यूज करते हैं? खोपरा ठंडा होता है। अच्छा, लेकिन मैंने खोपरे के लिए सुना है कि फैट्स उसमें ज्यादा होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन ये कि अगर आप उसमें फैट, आप ये कह सकते हैं कि हाँ होता है फैट्स में, लेकिन ये कि आप जब काम ज्यादा करेंगे तो फैट्स खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएंगे। बहुत मजे का टेस्ट है, खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएंगे। हाँ, फैक्ट है ये बात। अच्छा, मुझे बताएं कि मद्रास में कोई ऐसी टिप, क्योंकि आज हम फोकस हमने अपनी एक्सरसाइज पे किया था कि आफ्टर प्रेगनेंसी किस तरह की डाइट करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। मद्रास में आपके यहाँ कोई डिफरेंट टिप होती है जो टमी अंदर कर देती है? बेसिकली टमी जो होती है ना वो इसलिए, क्योंकि वहाँ के लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, दुबले पतले मैंने देखा है ना, और उनके फ्लावर्स बड़े अच्छे होते हैं। दुबले तो नहीं होते, थोड़े से फैटी होते हैं। अच्छा? मतलब कि बॉडी वाइज एंड हाइट वाइज बिल्डअप बहुत अच्छा होता है, क्योंकि खाने बहुत अच्छी तरह खाते हैं और बहुत शौकीन होते हैं अच्छा खानों के। और लेकिन ये कि एक्टिव होते हैं। अच्छा, ये नहीं कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप बैठे हुए हैं और आप जो है वो मूव नहीं कर रहे। होता है कि आप जितना खाएं आप उतनी मेहनत करें, ठीक है ना, जितना आपने जो है वो इनटेक लिया है आप उसको जो है वो। अच्छा, आप जाती हैं मद्रास? नहीं, मैं आज तक नहीं गई। नहीं गई? नेवर एवर। आपको दिल्ली चाहते जाने का? हाँ चाहते हैं कभी कभी, लेकिन वो बस कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच जी कि आप मेरे शो के ऊपर आई। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और इतने मजे के खाने खा के। और अभी एक और बड़ी मजेदार सी चीज आई हुई है, वो क्या है? चॉकलेट विद एग्स एंड चॉकलेट सॉस। एग्स एंड चॉकलेट सॉस, तो वो भी हम खाएंगे अभी ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जी फरूक दरबार, और आज वो हमें करना सिखाएंगे। वो एक बॉलीवुड स्टेप है जी, मौजे मौजा, जो लास्ट टाइम भी उन्होंने किया था, तो करेंगे उनके साथ खूब मौजे। और वैसे मैंने बात कहा था कि मेरा मूड थोड़ा सा डाउन जा रहा था, लेकिन माशाल्लाह से मेरा मूड बहुत अच्छा है। आपके ये खा के ना तो बड़ा मजा आया वाकई। आलू और चने के कबाब, ऐसा लग रहा था हम किसी मीट के कबाब खा रहे हैं। और मैं ब्रेक के बाद अभी और खाऊंगी, तो हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बताए के साथ में। थैंक यू सो मच। जग सारा निखर
वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ। इस वक्त हमने मौजा ही मौजा से आपको वेलकम किया है, तो बड़ा ही मजेदार वेलकम हुआ है। और वेलकम करती हूँ मैं फारूक दरबार को भी अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम फारूक। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, बड़ा ही जबरदस्त। अब ये हमने कंटिन्यू करना था, लास्ट वीक हमारा रह गया था, तो आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और इसलिए मैंने कहा कि वो जरा व्यूअर्स जो हैं वो जो अच्छा, घर ये बैठे आसिफ जो है ना, ये वो वाला है जब सब कजन साथ में डांस कर रहे होते हैं ना, और जिस पर हम डांस फ्लोर पे पहुंचते हैं और 10 दिन की प्रैक्टिसेस के बाद जब सारे कजन्स डांस फ्लोर पे पहुंचते हैं तो उनमें एक होता है जिसको लीड किया जा रहा होता है। तो आसिफ वो है जिसको सब देख रहे थे, लेकिन और आसिफ जो है ना वो भी इधर उधर देख रहा होता है कि अच्छा सब सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है ना। और अगर तुमने गलत स्टेप दे दिया तो सबने दे दिया। वो वाली बड़ी गड़बड़े चल रही होती हैं ये वाली, और मैं तो कोई ना कोई ऐसा जरूर ढूंढती थी जिसको मुझे देखना होता था। अच्छा, तो क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं सब फर्स्ट क्लास मजे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक चीज मैं थोड़ी सी बता दूं, मेरा कैमरा कौन सा वाला है? अच्छा हाँ, एक चीज मैं बता दूं व्यूवर्स को कि ये लोग जो डांस करते हैं ये यहीं पे आके प्रैक्टिस करते हैं, यहीं पे करते हैं, तो बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती हैं। इवन ये भी होता है कि हाथों के जेस्चर सही नहीं दे पाते या उनको आइडिया नहीं हो पाता कि क्या हो रहा है और किस तरह से, इसलिए कि कोई हाथ बैंड कर लेता है, कोई हाथ स्ट्रेट कर लेता है। तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन के साथ आप लोग वो चीज करें जिसमें कोऑर्डिनेशन आए, इसलिए कि एक जैसी मूवमेंट्स होंगी, मूवमेंट्स हल्की हो जाएं डजंट मैटर, लेकिन एक जैसी हों, तो उसमें क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन आता है। अच्छा दूसरी चीज ये कि जैसे अभी आसिफ का ये बात हो रही थी कि आसिफ पीछे भी देख रहे थे और सबको कवर कर रहे होते हैं कि जी सब एक जैसा कर लें, और वो तो वो अच्छी बात है, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस करते हैं तो उस वक्त ये चीज नहीं होनी चाहिए कि आप अगर सामने वाले को पता चल रहा है इसका मतलब है कि यू आर रॉन्ग। इसलिए कि आप जो है वो पूरी आपकी कॉन्सेंट्रेशन परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरों को सही करने में अपनी परफॉर्मेंस आप खराब कर लेते हैं। क्या होता है, लोग अपने आप को कहीं ना कहीं हीरो समझ रहे होते हैं। अच्छा यार लाइक मैं हूं तो मुझे लोग देखें और मुझे लोग हाँ, लेकिन वो जो हीरो होता है ना वो फिर जीरो भी हो जाता है बाद दफा। हाँ वो ये बात होती है, लेकिन ये कि हर जगह होता है। हाँ, तो ये सारी चीजें खैर होती हैं परफॉर्मेंस में। तो जो लोग घर बैठ के सीखते हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो ये सारी चीजों का ध्यान रखें, और स्पेशली कि आपके हाथ पैरों की मूवमेंट या हाथ कितने आपको स्ट्रेच करने। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली आप ऐसे कर लें, आप वो करें जो कोऑर्डिनेशन के साथ आप कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट मुझे बताएं कि डांस में वो कौन सी चीज़ है जो चीप लगती है और वो कौन सी चीज़ है जो स्मार्ट लगती है? ये दो चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं, ठीक है ना? कौन से वो एंगल्स हैं जो चीपनेस की तरफ ले जाते हैं डांस में, और वो कौन सी चीज़ें जो ब्यूटी की तरफ ले जाते हैं डांस? ठीक है, अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक्चुअली देखें हर जो शख्स होता है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। वो ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों के हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं। जैसे मैंने जब इंडिया में डांस सीखा और मैंने जब बिरजू महाराज जी को देखा, और तो बिरजू महाराज जी के हाथ पैर बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन जब वो डांस करते हैं, अच्छा उनकी हाइट भी मुझसे छोटी हाइट है उनकी, लेकिन जब वो डांस करते हैं तो आप सब चीज़ें भूल जाते हैं कि इनकी हाइट कम है या इनके हाथ पैर छोटे छोटे से हैं। उसकी वजह है कि वो उन्होंने अपने आप को अपनी बॉडी के हिसाब से सेट कर लिया है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना स्माइल करें, इसलिए कि आप बहुत ज्यादा स्माइल करते हैं तो आपका चेहरा बिगड़ जाता है। आप बहुत ज्यादा किसी एग्जैजरेट करते हैं तो वो चीजें जो है ना वो बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कितना स्माइल करें। अच्छा आपकी दोनों साइड्स एक जैसी नहीं होती, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्माइल वाली साइड कौन सी अच्छी है, या फ्रंटल कितना अच्छा है, या क्या आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हाथ छोटे हैं या बड़े। इसलिए अगर आपके हाथ छोटे हैं तो आप उनको ज्यादा स्ट्रेच करें ताकि वो लंबे लगें। तो अच्छा यानी कि स्ट्रेच बहुत करना चाहिए? हाँ, नहीं डिपेंड करता है कि अब जैसे जब मैं डांस सीख रहा था तो मेरे क्लास में कुछ लड़कियां थी। लड़कियों को बड़ा एडवांटेज है कि अल्लाह पाक ने उन्हें बड़े खूबसूरत हाथ पैर दिए होते हैं, तो वो जरा सा भी हाथ ऐसे करती थी तो वो सब लंबे और मैं ऐसे खींच रहा होता था। तो वो होता है कि वो लड़कियों के हाथ पैर ज्यादा खूबसूरत होते हैं या हसीन होते हैं, तो बस ये कभी गुरूर नहीं करते हम लोग, बस गुरूर नहीं करते। और क्या नाम, तो वो होता है। तो ये कि उन चीज़ों को आप जो है ना आप नोट करें, नोटिस करें कि आपके अंदर क्या चीज़ें अच्छी हैं, और जो जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें वल्गर हो जाती हैं, तो जब आप ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें जो होती है, इसलिए कि हर फेस एक्सप्रेशंस आपका कहने का मकसद है कि वो बहुत कंट्रोल्ड हो आपकी, राइट? एग्जैक्टली। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हंसे नहीं, आप बिल्कुल जोर से हंसें और बहुत पूरी ताकत से हंसें, लेकिन आप ये
पहले आप शीशे पे देख के ये नोट कर लें कि आप कितना हंसते हैं कि आपके चेहरा बिगड़ता नहीं, इसलिए कि एक वक्त आता है कि आपका चेहरा बिगड़ जाता है। आप अगर नोट करें कि माधुरी को अगर आप देखें तो वो बहुत ज्यादा स्माइल नहीं करती, लेकिन जब वो स्माइल करती है तो अमेजिंग, हाँ, तो वो अपने स्माइल से ही ज्यादा, आधा से ज्यादा डांस उसका स्माइल के ही नंबर है उसके। और स्माइल से आप कभी कभी छुट्टियों पे चले जाते हैं तो हमारे बच्चे जरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कितना स्माइल करें, और तो ये होता है, और स्माइल बहुत जरूरी है। अच्छा, इवन मैं आपको बताऊं कि अभी एक दूसरे चैनल पे इत्तेफाक है कि मेरा एक भतीजा है और वो उसमें विन किया है उस प्रोग्राम में, तो वो उससे मेरी कल परसों बात हो रही थी, एक शादी भी हमारी फैमिली में चल रही है, तो उससे बात तो वो डांसेस हो रहे हैं उसमें, तो वो ये है कि वो चूंकि वो उस प्रोग्राम में विन है और जीत चुका है, तो सब उसको कहते हैं कि जी डांस करो डांस करो डांस करो। तो वो मुझसे तो मेरी जब उससे बात हुई तो वो मुझे बता रहा था, कहता कि और भी उस कंपटीशन में अच्छे डांसर्स थे, लेकिन मैं जो हूँ बस इतने चेहरे से डांस करता है, स्माइल करता है वो। तो और वाकई ये सही बात है कि आपका आधे से ज्यादा डांस जो है वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पे होता है। आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है आप लोगों के लिए कि अपने फेस एक्सप्रेशंस को जो है वो बहुत अच्छा रखें, बहुत लाइट रखें, बहुत कंट्रोल रखें, आंखों के एक्शंस अच्छे होने चाहिए, आपका मुंह बहुत ज्यादा नहीं खुले, एग्जैक्टली, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी। हाँ, और आपको कंट्रोल्ड होना चाहिए। दूसरी बात ये कि बहुत सारी चीजें, जैसे मैं आज आपको एक चीज और मुझे अभी जैसे जिया ने कहा मैं आपको बताऊं, इसलिए कि अगर मेरा थोड़ा सा क्लोज आप दिखाएं तो मेरी ये देखें आईब्रोज जो है वो मूव करती हैं। हाँ। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये, हाँ, और कैसे किया आपने ये? हाँ, अच्छा, एक्चुअली बहुत सारे लोग होते हैं जो पैदाइशी तौर पे इस तरह की मूव्स कर लेते हैं। तौर पे कौन करेगा? नहीं कर लेते हैं कुछ लोग, इनबॉर्न बच्चा पैदा हो वो पैदा होते ही नहीं पैदा होते ही नहीं, लेकिन ये कि कुछ लोग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ लोग डिफरेंट चीजें कर लेते हैं। लोग डर के भाग जाएंगे, मैं बता रही हूँ कसम से, अगर किसी ने अच्छा नहीं, पैदा होते ही तो कोई नहीं करेगा। हाँ, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ आईब्रोज की मूवमेंट के लिए कि आप जब सुबह उठें तो सुबह एक आईब्रो को एक हाथ से आप ग्रिप करें और उसको मूव ना करने दें, और दूसरी आईब्रो को आप 10 टाइम्स मूव करें। उसके बाद जब आप ये कर लें तो फिर इसको आप ग्रिप करें और दूसरी आई को और मूव करें, और ये मेरे ख्याल आप लोग इस एक्सरसाइज पे लग जाएं, छोड़ें हाँ, जी हिलाल एक हफ्ते तक आप करते रहें और एक हफ्ते के बाद आपको काफी अफाका होगा। हाँ। और फिर आप मुझे बताएंगे क्या ट्रिम हो जाएंगे। हाँ, तो वो एक्सप्रेशंस आपको उसमें हेल्प करेंगे। चलें, इफेक्ट है ये तो है डांस स्टेप्स है। आई एम सॉरी मैं आपको बीच में तंग करती रहती हूं। हाँ, नहीं जिया, एक्चुअली अगर ये बातें ना करें तो फिर मजा ना आए ना, तो वो थोड़ा सा जरूरी होता है ये भी, लेकिन आप मेरी बातों को बिल्कुल भी नॉन सीरियस ना लें, बल्कि सीरियस लें, और जो डांस सीखना चाहते हैं वो इस पे होमवर्क थोड़ा सा करें। होमवर्क बहुत जरूरी है, याद करना बहुत जरूरी है, और आपको इसलिए आप अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज नहीं आएगी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हमने अब हम अपने गाने की तरफ आते हैं। मौजे मौजा पिछली दफा बहुत लोगों ने पसंद किया और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, जिया ने भी बहुत एंजॉय किया, और जिया पूरे हफ्ते इस गाने पे नाचती रही हैं। और ऐसा तो नहीं था, लेकिन हाँ एंजॉय बहुत किया था यार, बड़ा मजा आया था, गाने इतना मजेदार है। हाँ, और यही हुआ था कि नेक्स्ट टाइम हम इस गाने को पूरा करेंगे, और क्योंकि शादियों का सीजन है जनाब। हाँ बिल्कुल, हम अपने शो पे शादियां तो करते नहीं है, तो हमने कहा चलो जी शादियों के स्टेप्स सिखा देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और भी कहूंगा कि आप लोग जो घर बैठ के जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो हमें प्लीज हमें इन्फॉर्म करें कि किन गानों पे आप डांस करना चाहते हैं, ताकि हम वो गाने नए नए आपके लिए लेकर आए। इसलिए मेहंदी वाले भी गाने ले आओ। मेहंदी, हाँ, मेहंदी है रचने वाली, और इस तरह के भी गाने होने चाहिए। हाँ, तो वो जरूरी है, और आप हमें प्लीज इन्फॉर्म करें और बताएं कि आप कौन कौन से गानों पे डांस करना चाहते हैं। हम आपको ठीक है, हम शो स्टार्ट कर देते हैं, डांस स्टार्ट कर देते हैं, वरना फिर अच्छा, वरना तो देर हो जाएगी। अच्छा, हम पहले इसमें जो हमने जो अंतरा हमारा पहला खत्म हो गया था, और अंतरे के बाद हम सेकंड अंतरे पर आए थे। सेकंड अंतरे से पहले हमारा म्यूजिक है, तो हम म्यूजिक स्टार्ट करेंगे, और हम अगर आप थोड़ा सा पहले मैं म्यूजिक करा देता हूं, उसके बाद फिर हम उसके